स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटीएम एजुकेशन थ्योरी क्लासेस से हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट 10 पढ़ा रहे थे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हम अध्याय आपको आज की क्लास में कवर करेंगे 3। ठीक है, अध्याय 3 हो जाएगा समावेशी कक्षाओं का नियोजन एवं जो है प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हमने आपको प्रथम और सेकंड अध्याय हमने पढ़ा दिया है और आप क्लासेस जो है रिवीजन के तौर पे हम ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है एक दो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट आपका 10 हो जाएगा समावेशी एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा, और अध्याय आपका 3 है समावेशी कक्षाओं का नियोजन एवं जो है प्रबंधन। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से? समावेशी कक्षाओं का नियोजन आपको पढ़ना है, समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। और अक्षम या असमान जो है छात्र, ठीक है, अक्षम छात्रों व समावेशी कक्षा कक्ष, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत शिक्षा है योजना, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण है, और इसमें आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका, समेकित शिक्षा में विद्यालय की भूमिका, यानी कि समावेशी शिक्षा में। तो स्टार्ट करेंगे अध्याय 3। हमारे जीवन में प्रत्येक वह कार्य सफल होता है जिसे हम नियोजित रूप से करते हैं, चाहे वह कार्य साधारण हो या विशेष हो। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा जो होती है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए सफल जीवन के लिए जो है शिक्षा से जुड़े सभी तथ्यों को नियोजन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, नियोजन जो है अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है, ठीक है, कक्षा कक्ष जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है तथा निर्देशात्मक स्थितियों के नियम बनाए जाते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा नियोजन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है और समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा नियोजन प्लानिंग, तो किसी भी काम को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से योजना बनाना, ठीक है, जो पहले से योजना बनाई जाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो है कार्य करना, ठीक है, कार्य करना और संसाधनों का जो है उपयोग करना होता है। तो ये नियोजन हो जाता है प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन। ठीक है, तो किसी भी कार्य या संगठन को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संसाधन का उपयोग करना और लोगों के प्रयासों व समन्वय करना। ठीक है, तो प्रबंधन हमने आपको बता दिया है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकेंगे। और इसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण और समन्वय शामिल है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, यानी प्रबंधन करना, मैनेज करना। ठीक है, और समावेशी शिक्षा क्या होता है? यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी छात्र, चाहे वह विकलांग हो या नहीं, ठीक है, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। ठीक है, सभी मतलब जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सभी को जो है समान अवसर मिले, चाहे उनकी क्षमता या जरूरतें कुछ भी हों। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आपका मेन टॉपिक ये है समावेशी कक्षाओं का नियोजन, ठीक है, और समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कक्षाओं का नियोजन का मतलब होता है कक्षा का आकार, ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात, उचित उपकरणों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, अनुशासन, सहयोगपूर्ण वातावरण, ये नियोजन के अंतर्गत आएगा, यानी कि समावेशी कक्षाओं का नियोजन। आप महत्व कह सकते हैं, ठीक है, या उद्देश्य कह सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन। ठीक है, तो समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन आप देख सकते हैं, तो सभी छात्रों के लिए एक समान सीखने का माहौल बनाना। ठीक है, यानी समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन तो करेंगे तो आप जो है माहौल एक जैसा होना चाहिए सभी बच्चों के लिए, सभी एक साथ पढ़ेंगे। सहायक सकारात्मक कक्षा का संस्कृति का निर्माण, ठीक है, संस्कृत का जो है निर्माण, छात्रों की सामाजिक भावना जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, सह शिक्षण मॉडल का उपयोग करना, समावेशी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, पारिवारिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये हो जाएगा। और इसमें ये क्या होता है, ये हेडिंग से आपकी समावेशी शिक्षा में अनुदेशात्मक व्यवहार होता है, ये हेडिंग से इनको मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आप देख लीजिए। और इसमें आपको क्या देख लेना है, ये हेडिंग से वही जो हमने अभी आपको बता रखा है वही हेडिंग्स, और ये पॉइंट्स आपका है, तो ये देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका, ठीक है, ये विद्यालय की भूमिका, यानी कि ये विद्यालय की भूमिका हो जाएगी, ये अध्यापकों की भूमिका हो जाएगी। ठीक है, तो छात्रों की विभिन्नताओं सीमाओं को जानना हो जाएगा। ठीक है, अध्यापकों की भूमिका, अध्यापक की भूमिका क्या हो जाएगी, तो छात्र क्या, और समावेशी, इसको अभी डिटेल में आप बुक से जो है इसमें नोट से वो पढ़िएगा। नियोजन हमने आपको बता ही दिया है, ये जो आपने देखा, ठीक है, और प्रबंधन भी हमने बता दिया, प्रबंधन क्या होता है ये लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। और नियोजन प्रबंधन डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, नियोजन भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाना, लक्ष्यों को निर्धारित करना, ठीक है, मैनेजमेंट योजना को क्रियान्वित करना, संसाधनों का उपयोग करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। नियोजन मतलब चिंतनशील योजना बनाना हो जाएगा, और प्रबंधन मैनेज करना, क्रियाशील क्रियान्वित करना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आप लिखिएगा, ये आपका मेन पॉइंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी कक्षा का नियोजन और समावेशी कक्षा का प्रबंधन, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, कक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और पाठ्यक्रम को सभी छात्रों के लिए सुलभ बनाना। तो समावेशी कक्षा का नियोजन क्या होता है, कक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करना, पाठ्यक्रम को सभी छात्रों के लिए सुलभ बनाना। समावेशी कक्षा प्रबंधन क्या होता है, कक्षा शिक्षण और सीखने के वातावरण का प्रबंधन करना। ठीक है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ गया होगा, बाकी बहुत सारे इसमें पढ़ने को है, तो इतना ही आप समझ लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को कर ले जाएँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बताते हैं। वैसे तो ये सारा सिलेबस आपके जो है यूजीसी नेट में है, सेकंड पेपर, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद इसमें ये भी बहुत सारा है टॉपिक आपका, ये रहने दीजिए पढ़ने को, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा चाहे तो ये देख सकते हैं मांसपेशियों के बारे में विस्तार से। मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, अस्थिपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ, कार्डियक मांसपेशियाँ, फालतू का आप ना पढ़िए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, तो ये सारा सिलेबस आपके जो है यूजीसी नेट में है, सेकंड पेपर, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद इसमें ये भी बहुत सारा है टॉपिक आपका,
मांसपेशी या गत्यात्मक अक्षमता युक्त बालकों के लिए जो है सामग्री क्या होती है, तो इनको आपको ध्यान रखना। लिखने के लिए सामग्री पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, क्रेयॉन्स पकड़ने के लिए विशेष होल्डर्स, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल हो जाएगा। और पढ़ने के लिए सामग्री क्या होती है, पृष्ठ डलने वाले साधन होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों के लिए सामग्री का क्या होती है, तो CCTV, ठीक है, विशेष सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर होते हैं। और श्रवण युक्त, ठीक है, ये दृष्टि था, ठीक है, ये श्रवण। तो इसमें क्या होगा, FM ध्वनि यंत्र जो अध्यापक व छात्रों के बीच रेडियो लिंक का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ इसमें भी हैं, इसको भी देख सकते हैं, वाक दोष, ठीक है, बोलने से जो वाणी से संबंधित, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ, ये भी देख सकते हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस एक होती है, ठीक है, ये देख सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट है इसमें। और बाकी जो है लास्ट में आपका कौन सा टॉपिक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है वैसे। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ठीक है, तो छात्रों को उनकी सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है, ठीक है। छात्रों को उनकी सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करना होता है। विशिष्ट शिक्षण क्या होता है, छात्रों को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। ये और ऐसे तो आपको निदानात्मक पता होगा, ठीक है, निदानात्मक और एक आपका ये उपचारात्मक होता है, ठीक है। उपचारात्मक, तो ये निदानात्मक क्या होता है, समस्या का पता लगाना होता है। जैसे कोई समस्या है, ठीक है, बालक स्टूडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, उनकी समस्याओं का पता लगाना होता है। उपचारात्मक क्या होता है, उपचारात्मक होता है जैसे कि समस्या का समाधान करना, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका निदानात्मक है ये हो जाएगा मेडिकल, ठीक है, मेडिकल पे आप दवाई लिए, ठीक है, तो ये मेडिकल हो जाएगा। ये जो है डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, ठीक है, दवा देता है, ठीक है। यानी कि मेडिकल जैसे आप एक्सरे करें, ठीक है, जो क्या कराया जांच करवाई जाती है, तो ये जो है जांच का पता लगाना होता है मेडिकल, ठीक है। और ये उपचारात्मक यानी डॉक्टर यानी आपका इलाज करता है, यानी कि समस्या का समाधान। तो आपको ध्यान रखना है कि निदानात्मक से मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना, उपचारात्मक मतलब समस्या का समाधान करना, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से देखिए उनकी बुक्स से संबंधित, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दिया गया है, तो समय की, ठीक है, समय बेसिस शिक्षा, ठीक है, में विद्यालय की भूमिका, तो विद्यालय की क्या भूमिका होती है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। समय की शिक्षा विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ सारी गतिविधियाँ केंद्रित होती हैं। विद्यालय में सभी गतिविधियाँ सभी जो है सारी गतिविधियाँ केंद्रित होती हैं, अतः विद्यालय को इस स्टेप में जो है, ठीक है, अपनी विशिष्ट भूमिका को निर्वहन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, निम्न प्रकार है। तो छात्र के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, समावेशी विद्यालय वह होता है जहाँ पाठ्यपुस्तक से अधिक छात्र को महत्व दिया जाता है। इन स्कूलों में छात्रों की स्वतंत्रता, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं, स्वतंत्र चिंतन को उभारा जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसमें शिक्षा में क्रियाशीलता का विकास, ठीक है, विद्यालय की भूमिका, शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पे आप अध्यापक की भूमिका देख सकते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका क्या होती है, तो यहाँ पे देख समावेशी कक्षा की अवधारणा में यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय भूमिका पाता है तो वह अध्यापक ही है। चाहे संसाधनी ढांचा कितना भी अच्छा हो, अधिगम सामग्री कितनी भी प्रभावशाली हो, कहने का मतलब है संसाधन कितने भी अच्छे हो, ठीक है, और सामग्री जो पढ़ाया जा रहा है कंटेंट से हम आपको पढ़ा रहे हैं PDF जैसे, कितना भी अच्छा हो, प्रभावशाली हो, समर्थन सेवाएं कितनी भी जो है मजबूत हो, बिना अध्यापक के, ठीक है, बिना अध्यापक के ये सब व्यर्थ होता है, बिना अध्यापक के व्यर्थ होता है। अध्यापक इन सब चीज़ों को जो है सामने करके शिक्षा को सर्वसुलभ पहुंचाता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो है अध्यापक की भूमिका क्या होती है, यानी अध्यापक बहुत अच्छे से पढ़ा देता है, समझा देता है, ठीक है। ये कहने का मतलब इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और इसमें निम्न बिंदु से समझा जा सकता है, छात्रों की विभिन्नताओं, योग्यताओं, सीमाओं को जानना, समावेशी शिक्षा के अनुकूल निर्देशन, अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो ये सारे टॉपिक्स थे और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी स्टूडेंट अपना रिविजन करते रहें और थैंक यू।